वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है वो विषय है ठाकुर जी के प्रति जननी मनमोहिनी का कठोर अनुशासन। आज हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए जानेंगे कि माता मनमोहिनी का परम दयाल श्री ठाकुर जी के प्रति कठोर अनुशासन का उद्देश्य क्या था और इस अनुशासन से जो प्रेरणा हम लोगों को मिला वो क्या है और किस तरह से प्रेरणा हमें लेना चाहिए। एक संतान को साधारण से असाधारण बनाने के लिए, मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने के लिए माँ का कहाँ तक उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व बोध है, ये सारे विषय में आज एक एक करके चर्चा करेंगे। माता मनमोहिनी देवी बालक अनुकूल चंद्र जी का किसी भी कार्य में छोटा सा गलती को माफ नहीं करती थी। माता मनमोहिनी देवी जानती थी कि अगर हम इनको छोटी सी गलती को माफ कर दे, आने वाले समय में बहुत बड़ी गलती इनसे हो जाएगा। और माँ के मन में एक बात सदैव घूम रही थी और वो बात ये है, जहाँ हिमायतपुर पाबना के जो हिमायतपुर गांव जहाँ पे ठाकुर जी का जन्म हुआ था, वो एशिया के सबसे बड़े ख्यातिनामा, किस माने में, गुंडा, बदमाशी, चोर, डकैती एवं विभिन्न प्रकार के कृत्य कार्य वहां पे होते थे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत थे। वहां की परिदृश्य को अगर थोड़ा सा परिलक्षित करने किया जाए तो ठीक ऐसा दिखता है, मानो वहां पर दिन में भी कोई अगर रास्ते से चलने लगे, उनसे सारा चीज छीन लिया जाता था। नवविवाहित कोई अगर गांव में शादी के बाद अगर आते थे, रास्ते में ही छीन लिया जाता था। घर में नारियों को सुरक्षित रखना बड़ा कठिन था। ऐसा परिवेश था उस समय, अर्थात 1888 की ये बात, उस समय का परिदृश्य हिमायतपुर का ठीक ऐसा था। ठीक माता मनमोहिनी देवी उसी गांव में रहती थी और उनका ये भय निरंतर सताता रहता था कि मेरा ये पुत्र गलत संगत में पड़कर उनका जीवन नष्ट ना हो जाए, उनका जीवन खराब ना हो जाए। इसीलिए बालक अनुकूल के प्रति माता मनमोहिनी का जो नज़र था वो बड़ा कठोर नज़र से वह हर चीज़ पे ध्यान रखती थी। कभी भी ठाकुर जी को किसी भी कार्य में छूट नहीं दिया जाता था। पल पल में उनको अनुशासन के दायरे में रखा जाता था। छोटी सी गलती जो दूसरे लोग छोड़ते थे, लेकिन माता मनमोहिनी देवी कभी नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि बालक अनुकूल माँ के ऊपर रुष्ट होकर मंदिर में जाकर, घर का जो मंदिर है वहाँ जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे और रो रो कर बोलते थे कि मुझसे क्या गलती हो गई कि माँ मुझे इतनी ज़्यादा
अनुशासन करते हैं, क्या कारण है? और वो निरंतर कहते थे कि हे परमपिता, आप मुझे रक्षा करें, परमपिता मुझे रक्षा करे। और माँ मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? आप हमारी माँ को समझा दो। बालक के अपने बालकपन से छोटा शिशु अपने मुंह से बड़े प्यार से प्रभु को कहते थे कि हे परमपिता, आप मेरे माँ को समझा देना। मेरी माँ सदैव मुझ पर नाराज होती हैं, वो नाराज ना हो। मैंने ऐसा कौन सा गलती किया जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन माँ ने उस कार्य के लिए मुझे दंडित किया। यहाँ पर एक बात स्पष्ट होता है कि जहाँ माता पिता का अनुशासन कठोर होता है, वहाँ का जो संतान संतति हैं वो अनुशासित होते हैं। वो अपने जीवन में परम लक्ष्य को हासिल करने में अत्यंत सहज होता है, सरल होता है, आसान होता है। संतान के जीवन को सुंदर बनाने के लिए माता पिता का अनुशासित और माता पिता का सही दिग्दर्शन होना अत्यंत आवश्यकता है। जिस घर में माता पिता स्वयं अनुशासित होकर बच्चों को अनुशासित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वहाँ का संतान संतति कभी भी आचरणहीन नहीं होते हैं। आज के परिवेश में हम देख पाते हैं, बच्चे स्कूल के नाम से घर से बाहर जाते हैं, लेकिन किसी दुकानों पे जाकर वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, किसी दोस्तों के साथ मिल कर के कहीं पे शराब का बोतल लेकर के पार्टी कर रहे हैं। वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए जो पैसा की ज़रूरत होती है, वो झूठ बोल करके अपने माँ बाप से ये पैसे लेकर इस तरह का कार्य करते हैं। हम लोगों को सोचना होगा, मैं अपने माँ बाप को धोखा दे रहा हूँ, अर्थात मैं स्वयं को धोखा दे रहा हूँ। आने वाले जीवन में जो दुर्गति अवनति होगी उसके लिए जिम्मेदार संपूर्ण हम ही हैं, क्योंकि हमें निर्माण करने के लिए हमारे माता पिता ने अपने सारे सुख, अपने सारे चैन, सुख चैन को त्याग कर हमारे लिए सदैव तत्पर होकर हमारी जीवन समृद्धि के लिए सदैव वो ध्यान रखते थे। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लिए खर्चा को कम करते हुए सदैव बचा के रखते थे ताकि हमारा संतान अच्छे बने। लेकिन वही संतान माता पिता के ओझल में जाकर वो अपने जीवन में ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिससे उनका जीवन ध्वस्त हो जाता है। और जो युवा शक्ति हैं, युवा शक्ति का संपूर्ण रूप से नाश हो जाता है। तो आज माँ के इस अनुशासन से हम सभी जगतवासियों का ये सीख लेना है कि सदैव संतान के प्रति अपनी गहरे दृष्टि से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन सुंदर, समृद्धिशाली एवं एक सुंदर नागरिक के रूप में वो उभर कर देश का एक बहुत बड़ा संपत्ति बन सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर वस्तु इस देश का एक संपत्ति है और वो सब के लिए प्रयोज्य हैं। इसीलिए सदैव हमें अच्छे कार्यों में, माता पिता के शरण में, गुरु के शरण में इस जीवन को जब हम बिताते हैं तो ये जीवन सुंदर तो होता ही है, साथ ही साथ हम औरों के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।